इंग्लिश ग्रामर। समझो, बताओ हिंदी बोलना आसान है कि अंग्रेजी बोलना आसान है? अंग्रेजी। हम तो कहेंगे दोनों आसान है, क्योंकि हिंदी पहले से आता है, अंग्रेजी सीखना है, हो गए। यही ना रे? अरे हिंदी पहले से आता है तुम्हें और क्या सीखना है? अब बताओ, जैसे समझ ध्यान से, इधर समझ। पहला चीज इसमें हमें समझना है लेटर्स के बारे में। किसके बारे में रे? लेटर्स। आखिर ये लेटर्स क्या है? समझ ध्यान से। मतलब लेटर कहने का अर्थ है कि इससे छोटका कोई भी चीज नहीं होगा। अब एक काम करो, जैसे कोई वर्ड लिखते हैं, समझ ध्यान से। यहां पर लिखे हैं APPLE। एम बताओ तो कितना लेटर से ये बना है? कितना लेटर मिलने के बाद तब ये बना है? कहेंगे 5। सही है। तो जब लेटर, समझ ध्यान से, लेटर कहने का अर्थ है कि लेटर सबसे छोटा इकाई होगा। लेटर क्या होगा? सबसे छोटी इकाई। बताओ लेटर क्या है? सबसे छोटी इकाई। मतलब इससे छोटा कोई चीज नहीं होगा अंग्रेजी वर्णमाला में। किसी को दिक्कत? क्या लेटर से छोटा कोई चीज है? नहीं, लेटर से छोटा कोई चीज नहीं है। जैसे आप समझ ध्यान से, ABCDE.Z तक, ये सब बताओ कितना लेटर्स है अंग्रेजी वर्णमाला में? सुन ध्यान से, अंग्रेजी में कितना लेटर्स है रे? 26। कितना लेटर्स है? 26। किसी को दिक्कत? लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर। क्या कहते हैं? अक्षर। तो बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी अर्थात अंग्रेजी लेटर कुल कितना है? 26। कितना है बताओ? 26। इसी में एक होता है बड़का, एक होता है छोटका। समझ में आ रहा है? तो मतलब दोनों को आपस में जोड़ना नहीं है। पढ़ते देखो, बड़का ABCD को हम लोग वही पढ़ते ABCD, लेकिन छोटकाओं को भी ABCD, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है? अलग अलग। एक होता है कैपिटल लेटर, एक क्या होता है? स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और स्मॉल। कैपिटल कहने का मतलब बड़ा ABCD, स्मॉल कहने का अर्थ है कि छोटा ABCD। किसी को दिक्कत? याद रहेगा? कैपिटल कहने का मतलब बड़का ABCD, स्मॉल कहने का मतलब छोटा ABCD। किसी को दिक्कत? लेटर कंप्लीट हुआ। बताओ लेटर से छोटा कोई चीज है? नहीं। मतलब ओवरऑल नहीं, ओवरऑल की बात नहीं कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला में। बताओ अंग्रेजी में है, सुन ध्यान से, क्या अंग्रेजी में, फिर क्वेश्चन पूछेंगे तब डंगाएंगे, मतलब चुपचाप इधर समझ ध्यान से। लेटर कहने का अर्थ है कि इनसे छोटा कोई चीज क्या दुनिया में नहीं होगा? हम दुनिया की बात किए हैं? दुनिया की बात नहीं। किस क्या पढ़ रहे बताओ? क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? अंग्रेजी ग्रामर पढ़ रहे हैं। और अंग्रेजी ग्रामर में क्या पढ़ रहे हैं? लेटर। अंग्रेजी ग्रामर में लेटर से छोटा कोई चीज नहीं होता है। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। लेटर्स को आगे में मतलब दो भाग में पार्ट समझ। लेटर्स होते हैं जो हम जब बोलते हैं ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, इन दोनों में मतलब ये किसी का सहारा नहीं लेता है, तो कुछ इसे अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। लेटर्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। अब वो पार्ट्स कौन कौन है समझ ध्यान से। इधर लेटर्स को पहला बार दो भागों में बांटा गया। पहला कहा गया इसे वोवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, सही है? समझो ध्यान से। लेटर्स को कितना भाग में डिवाइड किया गया? दो भाग में। कितना भाग में? दो भाग में। पहला बोलो, दूसरा रे कॉन्सोनेंट। वोवेल्स कहने का अर्थ है कि जो वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। वोवेल की हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को व्यंजन। समझ ध्यान से। स्वर कहने का अर्थ है कि जो जब हम किसी चीज को, किसी भी चीज को, चाहे वो अंग्रेजी का लेटर्स हो चाहे अन्य कोई भी चीज हो, ओवरऑल जब बोलते समय वो प्रॉपर आवाज गले से निकलता हो। कहां से निकलता हो? गला से। जब वो आवाज गला से निकलता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वोवेल्स। जैसे ए बोलो, कहां से आवाज निकल रहा है? कहां से निकला? ए बोलो। अब बोलो ई, कहां से निकल रहा है? कहां से निकल रहा है? देखो आवाज तो गला से निकल रहा है, लेकिन देखो बोलते समय ये कहीं पर कोई भी प्रकार से स्पर्श नहीं कर रहा है। देखो ए
कहीं टच किया ये, कहीं ये पर ये टच नहीं करता है। ए ई आई ओ यू, कहीं पर ये ओवरऑल टच नहीं करता है। जब ये टच नहीं करता है तो ऐसी चीज को, यानी ऐसे लेटर्स को हम लोग क्या कहेंगे, वोवेल्स लेटर। यानी ए ई आई, ए ई आई, क्या बोल रहा है, ए ई आई, ए ई आई, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को क्या कहा जाता है, ए ई आई ओ को वोवेल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ यू को वोवेल्स कहा जाता है। बाकी जो बच गया सब क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा बताओ, कॉन्सोनेंट। किसी को दिक्कत, मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा अन्य सभी लेटर्स को हम लोग क्या कहेंगे। अब तुम्हें यह पहचान करना है कि बी, बताओ बी क्या होगा, बी क्या होगा, कॉन्सोनेंट। सी क्या होगा, कॉन्सोनेंट। डी क्या होगा, कॉन्सोनेंट। मतलब इन पांचों के अलावा, इन पांचों के अलावा बताओ जो बच जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। याद रहेगा रे, बोलो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट, पहले ये बताओ वोवेल स्कूल कितना है, ये बकलोल, वोवेल स्कूल कितना है, तेरी के वोवेल्स कितना है रे, वोवेल्स कितना है, 5। बताओ कैसन कैसन लोग बा है जो पढ़ने के लिए आ गया। वोवेल स्कूल कितना है रे, अभी तुरंत बताए कि वोवेल्स की कुल संख्या 5। मार खाने के बाद उधर इधर देखता है, ये बकलोल चोर बनेगा। रुको तुम्हारे पेरेंट्स को कहते हैं, बताओ ए ई आई ओ यू को हम लोग क्या कहेंगे, वोवेल्स। ए ई आई ओ यू को वोवेल्स कहा जाता है। ए ई आई ओ यू के अलावा अन्य सभी लेटर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन होता है, सबको नहीं कहेंगे, दो को छोड़ना पड़ेगा। डब्ल्यू और वाई को, डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू वाई सेमी वोवेल कहलाता है। बोलो डब्ल्यू वाई क्या कहलाएगा, सेमी वोवेल। क्या कहलाएंगे ये, सेमी वोवेल्स। किसी को दिक्कत, अच्छा समझ ध्यान से, सेमी का मतलब समझ ध्यान से, आधा ये आधा वो, समझो। जहां पर डब्ल्यू शुरू में रहेगा उसे कॉन्सोनेंट कहेंगे, और जब बाद में रहेगा तो उसे, शुरू में रहेगा तो, बाद में रहेगा तो, शुरू में रहा तो, शुरू में रहेगा तो, अच्छा कहाँ रहेगा, तो किसी वर्ड में। आप बताओ वर्ड क्या होता है, वर्ड तो अभी पढ़े नहीं, छोड़ो। मतलब जैसे देखो समझ ध्यान से, यहां लिखते हैं वोमेन, वोमेन, सही है, वोमेन लिखे। बताओ शुरू में क्या दिखा है, डब्लू, तो ये क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। किसी को दिक्कत, अगर डब्लू शुरू में दिखा तभी तो नहीं समझ में आवे। यही तो हम बोल रहे कि समझ में इतना से हम अच्छा समझाने के प्रयास, शॉर्ट लगता था। जब हमसे छोटा बच्चा ये बात बोलते थे कि वोवेल से होता तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था। ये अपने अंदर की दर्द बता रहा हूँ, दर्द भरी कहानी है, तब समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, जब अपने टाइम में पढ़ते थे तो समझाने वाले वैसे थे नहीं। शुक्र मनाओ कि अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो समझने का प्रयास करो, समझ में आ रहा है। एक अच्छा टीचर वही होते हैं जो लिखाते कम समझाते अधिक है, लिखाते कम समझाते अधिक। अरे अपने माइंड में 2 कॉपी कर लो, जाकर कॉपी पर छाप देना, समझ में आ रहा है। लेटर, जैसे लेटर पढ़ाया अभी, सबको पता होना चाहिए कि लेटर क्या है, तो उससे छोटा कोई भी चीज नहीं होता। अंग्रेजी ग्रामर में लेटर्स देखिए, कैपिटल एक स्मॉल होता है। लेटर्स की कुल संख्या 26, बस इतना याद रखना है। इसी के साथ इंग्लिश अच्छा से, उसके लिए पहले ग्रामर तो तुम्हें आना चाहिए कि वर्ड्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है, तो इन सब का पहले ज्ञान
आना चाहिए। समझ ध्यान से। वर्ड्स कहने का अर्थ है जो यहाँ पर लेटर्स पढ़े थे ना, लेटर्स, तो वर्ड कहने का अर्थ है कि जब हम लेटर्स को आपस में जोड़ेंगे। समझो, लेटर्स को जोड़े, यहां देखो सी लिखे, सी क्या है? लेटर्स। ए क्या है रे? लेटर। टी क्या है बताओ? लेटर। जब इन सब को आपस में जोड़ेंगे तो बताओ क्या बनेगा? CAT, कैट। कैट माने बिल्ली, कैट माने, ये तो सबको पता है। कैट माने बिल्ली, कैट माने बताओ बिल्ली, कैट माने, समझ में आया? अब ये तो इसका मीनिंग तो निकल गया कि CAT, कैट। कैट माने क्या होता है? बिल्ली, सबको पता हो गया, कैट माने बिल्ली। अब समझो ध्यान से, लेकिन ये तो कैट माने मीनिंग आ गया कि बिल्ली हो गया, इसका तो एक अलग नाम होना चाहिए ना, अलग नामकरण किया गया और इसी को हम लोग कहते हैं वर्ड्स। ये एक वर्ड हो गया, हम कहते हैं वर्ड मीनिंग याद करके आना है। वर्ड मीनिंग बना कैसे? तो ऐसे बना होगा। लेटर्स को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है बताओ? वर्ड्स। क्या बनता है रे? याद रहेगा। तो लेटर के सहायता से हम अंग्रेजी का कोई शब्द लिखते हैं जिसका कुछ ना कुछ क्या निकलता हो, जिसका कुछ ना कुछ क्या निकलता हो? अर्थ, मीनिंग। याद रहेगा। अच्छा, यहां लिखे देखो COW, क्या होगा? कौ माने गाय। या देखो ABCD, बोलो क्या होगा? ये वर्ड है? नहीं, ये नहीं होगा। याद रहेगा। तो लेटर के सहायता से जब हम अंग्रेजी का कोई वर्ड लिखते हैं इसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता हो तो वैसी चीज क्या कहलाएगी? बोलो क्या कहलाएगा? याद रहेगा। बोलो। बोलो बॉय होगा, गर्ल होगा रे? गर्ल, एलिफेंट, बुक, डॉग, कैट, कौ, स्कूल, रीड, लाफ। लेकिन इसी को हम देखो उल्टा कर लिखते हैं TAC। ये कोई वर्ड देखे वैसे? हो सकता होगा, लेकिन पूरा लिखना होता है। समझ माने मतलब जब वर्ड का जब मीनिंग ही नहीं निकलता हो तो क्या वो वर्ड कहलाएगा? वर्ड नहीं कहलाएगा। किसी को दिक्कत? बोलो। लेटर समझ में आया। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग करके हम अंग्रेजी का कोई शब्द लिखते हैं। अगला लेटर्स, एक होता है स्मॉल, एक होता है कैपिटल। स्मॉल मतलब बड़का ABCD, स्मॉल मतलब छोटका ABCD, और कैपिटल का मतलब बड़ा ABCD। बड़ा ABCD में किसी को दिक्कत? बताओ ABCD कुल कितना होता है? 26। ये तो सबको याद होगा। कितना होता है? 26। कितना ओवरऑल? 26। उसके बाद लेटर कितना भाग में बांटा गया? 2 भाग में। कितना भाग में? वोवेल्स और वोवेल्स किसे कहेंगे? कॉन्सोनेंट किसे कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। वर्ड्स किसे कहेंगे बताओ? तो लेटर्स के सहायता से, किसके सहायता से रे? लेटर्स के सहायता से, लेटर के सहायता से, लेटर के सहायता से अंग्रेजी का वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वर्ड लिखते हैं जिसका कुछ ना कुछ क्या निकलता है? जिसका कुछ अर्थ निकलता है। जिसका कुछ ना कुछ क्या निकलता है? अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? अर्थ निकलता हो। क्या कहलाएगा बताओ? क्या कहलाएगा बोलो? वर्ड्स। सही है, बताओ। तो A प्लस में P प्लस में P प्लस में L प्लस में E, बोलो क्या होगा? एप्पल। क्या होगा रे? एप्पल। इसका मतलब क्या होता? बोलो बोलो। इसका मीनिंग निकला कि नहीं निकला? बोलो गर्ल का निकलेगा, बॉय का निकलेगा, कैट का निकलेगा। काहे ले गर्मी लग रही है उतना? अस्थिर से बैठो ना। गर्ल का होगा डे, कैट का, बॉय,
स्कूल, किसी को दिक्कत, etc। etc को हम कहते हैं एक्सेट्रा। समझ में रहेगा? बताओ वर्ड्स किसे कहेंगे? तो लेटर के सहायता से अंग्रेजी का वर्ड लिखते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? वर्ड्स। किसी को दिक्कत? चलो धराधर इसे छाप लो। तो लेटर्स सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है। लेटर सबसे छोटी इकाई है। किसी को दिक्कत? लेटर से कुल संख्या बताओ कितना होता है? 26। लेटर कितना प्रकार के? 2, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू के अलावा अन्य सभी लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहते हैं। WY को छोड़कर लिख लो। WY को सेमी वोवेल कहते हैं, बगल में चिपका दिए हैं, वो भी लिख लेना है।